हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमने वॉइस की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने बेसिक देख लिया था कि कैसे क्या। पहली वीडियो अगर आप इस डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो पहली वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था उसमें, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वॉइस के दो टाइप सीखे थे हमने, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है, डूअर एक्टिव होता है, तो वो था एक्टिव वॉइस। और जो पैसिव वॉइस क्या होता है? जब डूअर एक्टिव नहीं होता है तो वो क्या होता है? वो होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे कि ही हैज किल्ड ए डॉग, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का एग्जांपल। और पैसिव वॉइस हम इसको चेंज कर देंगे, ए डॉग हैज बीन किल्ड बाय हिम, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो एक चीज समझ ली हमने कि एक्टिव कब होगा? जब सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो एक्टिव वॉइस होगा। सब्जेक्ट जब एक्टिव नहीं होगा किसी काम के लिए, पैसिव होगा, तो वो सेंटेंस भी पैसिव हो जाएगा, ठीक। इसके आगे हमने क्या सीखा था? रूल्स ऑफ टेंस सीखे थे हमने कि कैसे डू डज इजएमआर में चेंज हो जाएगा, इजएमआर प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा, हैज हैव बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारे। अच्छा, फिर इसके बाद हमने सीखा था कि दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको कैसे करना है, ठीक है। तो प्रोनाउन के केसेस थे, ही हो तो ही का हिम बन जाएगा, सी हो तो हर बन जाएगा, इट हो तो इट बन जाएगा, आई हो तो मी बन जाएगा, ये सब थे, ठीक है। इसके आगे हम शुरू करते हैं। अब हम लेते हैं पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपको समझ, जितना मैंने कराया था उतना आपको समझ आया है कि नहीं आया, ठीक। अब देखो, अब ये सेंटेंसेस है, पहले एक बार इनको कर लेते हैं। मैंने दो ऑब्जेक्ट वाले भी सेंटेंसेस आपको कराए थे। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस, इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट वाले कैसे करने हैं वो मैंने आपको कराए थे। तो अब आई होप आपको वो वीडियो समझ आई होगी। तो अब आप आगे, अगर आपने वो अच्छे से वीडियो देखी होगी तो आगे आप समझ पाओगे, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट हो गए। ये जो डायरेक्ट एयरिंग तो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिम हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम किसी भी तरह से बना सकते हैं इस सेंटेंस को, चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करें, चाहे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करें, कैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। ए रिंग, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं, ठीक है। ए रिंग। अब प्रेजेंटेड, जो कि कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वी टू किस में चेंज होती है? वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ए रिंग के साथ क्या आएगा? ए रिंग वॉज प्रेजेंटेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्रेजेंटेड ही होती है, रिंग वॉज प्रेजेंटेड। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू लगा के और उसको लिखेंगे टू हिम बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? हर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके हम इसको सोल्व करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम का हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया है, लेकिन जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा, ठीक है। तो हिम का क्या बन जाएगा? सब्जेक्टिव केस ही। अच्छा, ही के साथ वोज या वर में से क्या लगेगा? वोज ही लगेगा। ही वोज प्रेजेंटेड ए रिंग बाय हर। इज दैट क्लियर? आपको समझ आया? अच्छा चलो, अब यही एक सेंटेंस, इसमें 2 ऑब्जेक्ट थे। अब दूसरे वाला देखते हैं। देखो, सी प्रेजेंटेड ए रिंग टू हिम। अब इसमें देखो, ये हो गया ऑब्जेक्ट, अब आप ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि यह 2 ऑब्जेक्ट है और आप इसी तरह सोल्व करने लग जाओगे, लेकिन वो गलत है। हमारे वर्ब का यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है? ए रिंग है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है हिम, ये किसका? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टू हिम, ठीक। मतलब ये जो प्रेपोजिशन टू है इसका ऑब्जेक्ट है हिम, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है हिम। तो इसीलिए हम इसको कैसे करेंगे? तो ये सेंटेंस करने के लिए हम पहले ले लेंगे ए रिंग वॉज प्रेजेंटेड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज किस में होगा? वॉज या वर्ब में। ए रिंग वॉज प्रेजेंटेड, फिर क्या? ये टू हिम लगा देंगे, टू हिम बाय हर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, ये कंप्लीटली खेल होता है ऑप्शंस का। जैसे भी ऑप्शंस हमें दिए हुए मिलेंगे, हमें उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है।
अगर ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए, मान लो ये वाला सेंटेंस भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, ये वाला भी ऑप्शन में मिल जाए और ये वाला भी ऑप्शन में मिल जाए, तो कौन से को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? तो जो वर्ब के पास में जो ऑब्जेक्ट है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब जो सेंटेंस ही से बनेगा ना इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अगर दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो। ठीक है, तो मैंने बताया आपको ये सब ऑप्शन का खेल है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज कर लेना। अब देखो आगे देखो, ये सी विल टेल अस द ट्रूथ, या ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, अस द ट्रूथ। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं हुई, डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट दिए गए, इसको भी हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब देखो हम यहाँ पे जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अगर उसको आगे लेते हैं तो कैसे बनेगा? वी, अच्छा अब सेल और विल होता है, ये किसमें, सेल और विल किस में चेंज होता है? सेल बी या विल बी में चेंज होता है। और आई और वी के साथ, आई और वी के साथ तो हम किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे? वी सेल बी। अच्छा टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड, वी सेल बी टोल्ड द ट्रूथ। और यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस, टोल्ड द ट्रूथ बाय हर। ठीक है, अच्छा अब इसी को दूसरी तरह से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द ट्रूथ, द ट्रूथ। अब देखो यहाँ पे ये तो था आई और वी के साथ सेल का यूज करना है, लेकिन बाकी के तो साथ तो हमें विल का यूज करना है ना, तो द ट्रूथ हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द ट्रूथ विल बी टोल्ड टू अस बाय हर, द ट्रूथ विल बी टोल्ड टू अस बाय हर। समझ आया आपको? ये जो सेंटेंसेस है दो डबल ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी अगर दोनों आपको ऑप्शंस एग्जाम में मिल जाए तो आप कौन से वाले को चूज करोगे? जो कि पहले है, जो वर्ब के पास वाला ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और चीज, मैंने आपको एक बताया था फर्स्ट क्लास में कि ऑलवेज वी यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर ये देख के कि जैसे कि कोई सेंटेंस और उसमें थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आप ये मत समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस टाइप से आएंगे कि आपको पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस मिल सकता है और उसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो कभी देखो और फिर ये समझो कि ये तो हमारा पैसिव वॉइस का है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको टेंस के रूल्स भी बताए थे ना, तो उनमें भी आपने देखा होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस दिए गए, अब देखो इसमें आप देखोगे V3 है, सॉरी इसमें आप देखोगे ये क्या है? V3 है, यहाँ भी आप देखोगे V3 है। तो आप यहाँ पे देख के ये समझोगे कि ये सेंटेंस और आपको चेंज करने के लिए दे दिया, ये नहीं बताया कि ये पैसिव वॉइस में एक्टिव में, सिर्फ ये दे दिया कि चेंज दीज सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो ये सेंटेंस देख के ही हमें, जब हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हमें पता है, देखो अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें देखते ही पता चल गया, आई वॉज सोक्ड बाय द लेटर, कि ये सेंटेंस किसमें? पैसिव वॉइस में। इसका हमें क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा? द लेटर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा द लेटर। अब देखो वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कब चेंज होता है? जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी तो वही सेंटेंस चेंज होगा वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? द लेटर सोक्ड मी, द लेटर सोक्ड मी। ठीक है, आई लेटर सोक्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो सोक्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज सोक्ड बाय द लेटर। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब सोचो कि इसमें V3 है तो हम मान लिए पैसिव वॉइस में इसका एक्टिव बनाना, नहीं, वो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब एक्टिव वॉइस में हैज हैव में हैज हैव के साथ हैज हैव या फिर हैड उसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है और इसको चेंज करना हमें पैसिव वॉइस में। तो जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट, द वर्क। अच्छा अब यहाँ पे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसमें चेंज हो जाएगा? हैज बीन या फिर हैव बीन में। द वर्क है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? सिंगुलर के साथ, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम बन जाएगा। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था, वहां जाके ऑब्जेक्टिव केस बन गया। ऑब्जेक्टिव केस बनने से पहले पैसिव वॉइस में उसके पहले हम यूज करते हैं बाय का। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस है। अब ये देखो इनको कैसे करना है हमें। यहाँ अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट समबडी आ जाए, नन आ जाए, पीपल आ जाए, इस टाइप के सेंटेंसेस, जो इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं उनको क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। वेग बोलते हैं। वेग मीन्स अनक्लियर, अनक्लियर, ठीक है, कि वो क्लियर नहीं होता। तो उसमें हम उनको कैसे चेंज करते हैं? अब यही सेंटेंस देखो, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, द कैट क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द कैट। आप देखो भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज हो जाएगी? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। द कैट है तो इसके साथ क्या यूज होगा? वॉज। द कैट वॉज किल्ड। अब यहां देखना आपको, यहां पे अगर इतना ही सेंटेंस रहेगा हमारा तो वो भी बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ऑप्शन में ये वाला सेंटेंस मिलता है तो ये क्लियर है, मतलब बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में कोई भी सेंटेंस, कोई भी जो ऑप्शंस होंगे उनमें किसी में भी ये ना मिले, सब में बाय समबडी लगा के दे दें, द कैट वॉज किल्ड बाय समबडी, बाय समबडी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना रहे तो वो क्या करोगे? द कैट वॉज किल्ड, क्योंकि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम बाय का यूज करके ये वेग जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा ये होगा बिल्कुल। अगर दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे तो हम चूज करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को, और अगर ऑप्शन में ही मान लो ये वाला ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर हमें यही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट देखो, नन हेल्प्स मी। अब इसमें क्या बनेगा? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हेल्प्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में मी है तो मी का तो आई बन जाएगा, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन मैंने दो हिंट दे रखे हैं आपके लिए, पहले आप सोचो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा चलो अब मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, आई एम हेल्प्ड बाय नन, ये वाला सही होगा, या फिर आई एम नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन। तो यहाँ पे देखो, जब सेंटेंस में आपके नन दिया हुआ होता है तो नन इज इक्वल टू होता है नोट प्लस में एनी, ठीक है, नोट प्लस में एनी। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग, आई एम हेल्प्ड बाय नन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आई एम नॉट हेल्प बाय एनीवन, ये होगा बिल्कुल सही, क्योंकि नन इज इक्वल टू नोट प्लस में एनी, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस ये जो दूसरे वाला है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो अब कुछ और सेंटेंसेस करके देख लेते हैं कि पता चले आपको समझ आया या नहीं। समवन इज फॉलोइंग अस, ठीक है। समवन सब्जेक्ट हो गया, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी। वी इज MR किस में चेंज होता है? इज MR प्लस बीइंग में चेंज होता है। तो वी के साथ क्या यूज होगा? वी के साथ इज का यूज होगा, एम का या फिर आर का, तो किसका यूज होगा? वी आर फॉलो। फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉलोड। वी आर फॉलोड, ठीक है। यहाँ पे अगर इतना रहता है तो वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में बाय समवन करके दिया हो तो फिर हम कहीं पे भी ये हो ही ना तो हम बाय समवन वालों को भी सही मान लेंगे, ठीक है। तो सारा ऑप्शन इसमें सारा खेल इसमें ऑप्शंस का ही रहने वाला है। आर दे नॉट चीटिंग अस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव का है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव हो तो हम उसका पैसिव भी कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव वाला ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, इज MR, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा? इज MR प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है अस, अस का क्या बनेगा? वी, ठीक है। वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? आर। यहाँ सेंटेंस में देखो नोट भी दिया हुआ है तो हमें उस नोट को भी लेना है। आर वी नोट बीइंग, आर वी नोट बीइंग, चीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? चीटेड बाय देम, आर वी नोट चीटेड बाय देम, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अब एक चीज आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि जब नोट है तो हमें नोट भी आपने टेंस तो पढ़ी रखे होंगे, तो उसमें जो टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है सेम एज इट इज यही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी होती है कि आर वी नोट बीइंग चीटेड बाय देम, यहाँ पे नोट है वो बीइंग से पहले यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब देखो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, गुड न्यूज हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। तो क्या आएगा? गुड न्यूज, गुड न्यूज। अब एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगा? इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। गुड न्यूज इज expected, good news is expected by us, good news is expected by us, ठीक है।
होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हम पीडीएफ से करेंगे। अभी बोर्ड पे आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, तो कुछ और एग्जांपल्स के लिए मैं एक पीडीएफ लेके आऊंगी और उससे मैं आपको, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस भी होंगे, तो उससे हमें और बेटर समझ आएगा कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे चूज करना होता है। जब ऑप्शंस दिए हों तो पहले तो हमें उसमें देखना होता है, ग्रामेटिकल एरर देखना होता है, और हमें उसी को कैच करके पहले जो जिसमें ग्रामेटिकल एरर होता है उसी सेंटेंस को हमें रोंग करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।